अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एमसीजी मौजूद हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन आज मैच आपने देख लिया, डे 3 आपने देख लिया। 16 रन्स के ऊपर 4 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की थी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम ऐसा ड्रैग हुई कि कुछ 46-47 ओवर तक हमें विकेट नहीं मिला। फिर भी हमने मिचेल मार्श को और स्टीव स्मिथ को आउट कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है उनकी अब उस लेवल पे उनकी लीड आ चुकी है कि वो टेस्ट मैच के अंदर आ चुके हैं। मेरे साथ पाकिस्तानी टीम के बड़े डाई हार्ट फैन नदीम लहरी भाई मौजूद हैं, जो कि स्पेशली यूके से यहाँ पर आए हुए हैं टीम को सपोर्ट करने के लिए। और सरदार औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। सरदार साहब, आप थोड़ा मेरे साथ आ जाएं। क्या हुआ है सरदार साहब, आपको लगता है कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है? देखिए, मुश्किल ज़रूर हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने आज आगाज़ किया था। पहले तो बैटिंग की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अगर रिजवान थोड़ा सा लम्बा खेलते तो मेरे ख्याल में जो पार्टनरशिप उनकी आमर जमाल के साथ बिल्ड हो गई थी। और कल मैच के अख्तिताम पे मैंने आपको एक बात कही थी कि जितना मैं आमर जमाल को जानता हूँ वो बहुत अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, और जिस तरह की हिटिंग उन्होंने आखिर में स्टार्ट कर दी थी, मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे टेल एंडर हैं उन्होंने आके बहुत रश शॉट खेलने की कोशिश की है। फिर भी आपने 16 पे उनके 4 आउट कर दिए भाईजान। आप मैं आ रहा हूँ ना, तो वो जो डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ था उसको और कर सकते थे। और फिर जब हमने 16 पे 4 आउट कर दिए थे तो एक अनफॉर्चुनेट वाकया, जो आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक साहब जो इस टेस्ट मैच में तकरीबन तीसरी दफ़ा वो कैच गिरा चुके हैं। तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एक अगर फील्डर नहीं कैच पकड़ पा रहा स्लिप में, तो बार बार उसको स्पॉट पे क्यों खड़ा किया जाता है। अगर वो कैच हो जाता, मैंने आप थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे आपको सुना था कि आप कह रहे थे यार कि अगर एक कैच छूट गया तो दोबारा मौका क्रिएट क्यों नहीं हुआ। देखें, टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि जो सटल प्लेयर होता है वो आउट करें। देखें, जब मिचेल मार्श आउट हो गया ना, तो स्टीव स्मिथ भी फिर आउट हो गए। तो वहाँ पे अगर ये आउट हो जाते हैं तो फिर पीछे आने वाला बैटर जो है मुमकिन है वो भी जल्दी आउट हो जाता, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब 241 की जो है वो लीड हो चुकी है। अगर ये लीड 300 क्रॉस कर जाती है तो फिर पाकिस्तान के ये टारगेट जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। सरदार साहब, मेरी बात सुने, आप भी क्रिकेट फैन हैं, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ। आप भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। अगर फील्डर से कैच ड्रॉप हो जाता है तो क्या वहां पर कयामत आ जाती है? वहां पर दुनिया खत्म हो जाती है? वहां पर क्या आपका मेला लुट जाता है? क्या हो गया भाईजान? आपने बाद में तो स्ट्रगल करनी है। मेरी बात पूरी कर दें। मेरा स्टांस ये है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो क्राइसिस में जाके कम बैक करते हैं, हम अच्छी सिचुएशन में जाके क्राइसिस में चले जाते हैं। तो वही हुआ है जो कि माजी में होता है। नहीं, आप अपनी बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर ये ना होता कि एलेक्स कैरी भी आके इतने रन्स कर सकता था। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा आ सकता था, क्योंकि 16 पे आपके 4 आउट हो गए थे और 43 रन्स थे मेरे ख्याल में जब इनका कैच ड्रॉप हुआ। तो उसके बाद जो इस तरह की इनिंग्स के लिए तो ये सिर्फ ऐसा मिचेल मार्श ही कर सकते हैं। एलेक्स कैरी खड़े हैं, उनके साथ टेल एंडर होंगे कल। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि 300 से नीचे अगर पाकिस्तान आउट करता है। और कल मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब तक शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते, पाकिस्तान का टेस्ट जीतना मुश्किल होगा। आज शाहीन शाह ने परफॉर्म कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की, 2 अंपायर्स कॉल पे उनके बच भी गए। अगर उनको अंपायर आउट दे दे तो मेरे ख्याल में वो भी पाकिस्तान के लिए एक एज हो जाता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की। एक आमर जमाल थोड़े से ऑफ कलर ज़रूर नजर आए, लेकिन उमदा लाइन लेंथ थे। जिस तरह आपने देखा मीर हमजा को आपने देखा, जिस तरह की बॉलिंग की शाहीन शाह आफरीदी, बड़े अरसे के बाद उन्होंने नई बॉल से विकेटें ली हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव तो आज खेला है पाकिस्तान। कैच अगर पकड़ा जाता तो मेरे ख्याल में जो सिनेरियो है इस वक्त वो डिफरेंट होता। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान अगर 300 के अंदर रोक लेता है ऑस्ट्रेलिया को, तो पाकिस्तान की जीतने के चांसेस अभी बन सकते हैं। यार, आप बार बार कैच का जिक्र कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि कैच के बाद हमारे हाथ से गेम हाथ से निकली है। उस कैच के बाद भी तो हम ही बॉलिंग करवा रहे थे ना। आप उधर क्यों नहीं आते हो? बात को या तो आप जान के अनजान बन रहे हैं, या बात आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो कैच हमको डैमेज कर गया। उस कैच की वजह से मिचेल मार्श जो है वो 96 रन्स करके गया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो आप उसके 56 माइनस करें, फिर आने वाला बैटर जो है उस वक्त प्रेशर इतना था कि देखें, मिचेल मार्श जिस तरह की बैटिंग करते हैं ना, तो वो अपोजिशन को प्रेशर में लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो तेज़ खेलते हैं। आपने देखा जैसे अमर जमाल आए तो उन्होंने अटैक कर दिया, 3 बाउंड्री लगातार लगा दी। अगर वो कैच पकड़ा जाता, उससे पहले वो कैच ड्रॉप हुआ। अगर वो कैच पकड़ा उससे नेक्स्ट ओवर में हुआ, उससे नेक्स्ट ओवर में अगर वो कैच पकड़ा जाता तो आप सिर्फ ये 50-60 रन इनके ही माइनस कर दें। और आने वाले बैटर जब बोर्ड में आप देखते हैं ना कि 40
बेस पे 5 आउट हैं तो फिर अगले की भी टांगें कहाँ पे जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कैच, उस कैच ने हमको डैमेज किया, उस कैच ने हमें इस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है, उस कैच की इंपॉर्टेंस ये थी। उसके बाद जो 46 ओवर में विकेट नहीं मिली है उसके बाद नहीं मिली ना, सेट हो गए ना, अगले भी खेलने के लिए आए हुए ना। देखिए बड़ा प्लेयर होता है ना, आपने वार्नर का कैच छोड़ा था ना उसामा मीर ने, तो उसको 164 कर दिया था ना। बड़ा प्लेयर जो होता है वो चांस मिलने के बाद, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उनका होम ग्राउंड है, वो 13 साल से इन्हीं ग्राउंडों में खेलना चाहते हैं। वो हमारी तरह टेप बॉल गलियों में मोहल्लों में खेल के नहीं आते, ये उनका होम ग्राउंड है। इस पे जब चांस मिलता है तो वो चांस को अवेल करते हैं। तो इस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर पाकिस्तान मैच में होता। उस कैच की वजह से पाकिस्तान मैच से टोटली बाहर हो गया है। अब अगर पाकिस्तान अब भी अगले 4 जो बैटर रह गए हैं, इनको अगले 20, 25 या 30 रन के अंदर आउट करता है, टोटल 280 या 290 तक रहता है, तो फिर भी पाकिस्तान के पास एक चांस ज़रूर रहेगा। अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं, रिजवान अच्छे निक में है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जल्दी ना करते, मैं अभी कहता हूँ तो पाकिस्तान को वो डैमेज भी कम हो सकता था जो ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली है। विन रेशो क्या है? मेरे ख्याल में 70-30, 70 ऑस्ट्रेलिया का चांसेस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन में आ गया क्योंकि 250 से ऊपर कोई भी जो टारगेट है वो सूट करेगा ऑस्ट्रेलिया। आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। नदीम भाई मुझे एक बात बताएं, सरदार साहब जो है ना वो इस बात के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं, इस बात के ऊपर खफा हैं, इनको ये लगता है कि वो जो कैच गिरा उसके बाद गेम ओवर हो गई। मुझे ये लगता है कि कैच गिर जाते हैं लेकिन हम अच्छी पोजीशन से वापस क्राइसिस में जाते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड है। पता नहीं, पहले हम कहते थे कि जी बाबर से कप्तानी सही नहीं होती है, बाबर जो है ना, उसामा ने भी वहाँ पे बेंगलोर में कैच गिरा दिया था, तो उसके बाद हमने 367 रन ऑस्ट्रेलिया से करा दिए थे। आप भी इस गेम को लव करते हैं, आपका क्या थॉट है कि वो जो मिडिल के जो 47 ओवर हम विकेट नहीं ले सके हैं, उस कैच सरदार साहब की तरह वो शान मसूद और बॉलर भी सदमे में ही रहे, हाय साढ़े हाथों कैच डिग पिया, हाय साढ़े हाथों कैच गिर गया। जी देखिए, जब वो कैच गिरा उसके बाद जो है ना सरदार साहब ने जिक्र और ज़ैब साहब ने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि जो है ना आमिर जमाल को 3 चौके पड़े, मिचेल मार्श पहले लग चुके थे। उसके बाद जो है ना हमने जो प्लेन मिस किया ना आमिर जमाल, उसी ओवर में 2 बार जो है ना, और कोई दिन होता तो एज लग जाता, तो हम ये बातें ना करते। ये क्रिकेट है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो कई बार आपको जो है ना कैच जो है ना लक होती है, जो है ना वो उसके जो है ना आप रिकवर कर सकते हैं। पर वो जो है ना वे स्टीव स्मिथ को देखे आपने, जो ने उसने जो है ना 101 बॉल खेला है, ठीक है, उस 101 जो 200 आउट 200 पे हुआ है, 200 पर 101 बॉल था उसका। जब उसने पहला चौका लगाया, उसने जो है ना वो अपना 4th 5th स्टंप पर जो है ना 1-2 बार मिस किया, उसके बाद उसने बॉल छोड़ दिया। ये जो है ना एक्सपीरियंस उसकी है, कंडीशंस को जो है ना वो हमारे बॉलर ने जो है ना बॉलिंग टाइट की है, जो है ना इनकी इकॉनमी असर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, वो भी थोड़ा अनलकी रहा है। और फिर औरंगजेब की बात ये दुरुस्त है ना कि हमें अक्ल से काम लेना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जब बन जाती है उसको अवेल करना चाहिए, अदरवाइज फिर चांस नहीं मिलता। अभी भी 96 रन के ऊपर डाइव लगा के कैच पकड़ लिया सलमान अली आगा ने, वो भी मुश्किल का ही था। अगर वो भी हाथ से गिर जाता तो गेम और ख़राब हो जाती। इसका मतलब ये है कि हम एज ए टीम, एज ए यूनिट, पाकिस्तान को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप स्टीव स्मिथ या मिचेल मार्श को आप चांस नहीं दे सकते हो, फिर आपको बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल, मिचेल मार्श ऐसा प्लेयर है जो है ना, उसका मेरे ख्याल है 96 रन थे, 96 रन थे 130 बॉल पे, और उसका स्ट्राइक रेट 75 तक हुआ था। पर वो जो है ना उसके बाद जो है ना उसने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, और हम थोड़ा सा नेगेटिव हो गए थे। आपने जो है ना देख रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी जो है ना, नेगेटिव नहीं, मैं उसको थोड़ा सा ना डिफेंसिव कहता हूँ। नहीं, डिफेंसिव कहता हूँ। देखिए ना, आपने अटैक जो आखिरी सेशन में पाकिस्तान ने विकेटें ली हैं, मैं तो क्योंकि एक बॉल हम सब लोग देख रहे थे, तब फिर शान ने थोड़ी अटैकिंग फील्ड खड़ी की है। एक बॉल के बाद वो 2-2, 3-3 फील्डर को उनकी स्पॉट चेंज कर रहा था। आफ्टरनून की जब सेशन जो है ना एंड पर आ रही थी ना, टीक से पहले वो जो है ना उसने बाउंसर मार रहा था शहीन शाह अफरीदी, वो उसने दोनों पीछे लगाए थे फील्डर लेग साइड पे, वो बाउंसर। ये थोड़ी सी नेगेटिव क्रिकेट है, ऊपर लो एक्स्ट्रा कवर में 3 स्लिपें लो का वो ड्राइव मारने का मारो। ऑस्ट्रेलिया को देखो, उन्होंने जो है ना उनकी हमेशा जो 4-5 फील्डर जो है ना उधर पीछे होते, गली होती है, और हम जो है ना थोड़ा सा उधर हमने अटैक नहीं की, चलो रन पड़ रहे थे, वो मारते हैं, मारने दो, कितनी ड्राइविंग करेंगे, एक ना एक तो चली जाएगी एज पे। पर उधर हमने जो है ना हमने थोड़ी सी गेम जो है ना पीछे हो गए कि हमने बाउंसर पे किया। दूसरा बॉल था, शहीन को वार्निंग मिली कि जो है ना ये 1 ओवर का हो गया। उसके बाद हमने वो फील्ड ही नहीं चेंज की, इमाम था और हसन था,
उसको अंदर ले आते, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता, पर गेम हमारे नहीं है। लीड है उनकी 230 की, और इंशाल्लाह कल सुबह हम जो है ये 4 विकेटें जल्दी लेंगे और 275 तक जो है टारगेट है। तो हम जो है आके पॉजिटिव क्रिकेट करेंगे। बाबर भी जो है बिग मैच है, प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इंशाल्लाह वो जो डिलीवर करेगा। थैंक यू। सरदार जी, मुझे एक बात बताएं, बाबर नहीं चल रहा, बड़े अरसे से हम सब लोग बातें करते हैं, ओपनर्स की सेंचुरी नहीं आ रही, हम सब लोग नाराज़ होते हैं। बाबर की कुछ 12-13 इनिंग्स हो चुकी हैं। आपको लगता है कि एक बड़े प्लेयर के लिए एमसीजी एक बड़ा स्टेज सेट है? और मेरे, अगर आप मेरे दिल की बात जानो ना, तो मुझे अभी भी डर लगता है कि ओजीज बड़े सियाने हैं, वो पकड़ लेंगे। आपको लगता है कि ये जो बड़ी स्टेज है, ये इस बड़ी स्टेज से बाबर यहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार के गया हुआ है। देखिए, इंडिया का मैच भी यहाँ पर हम नहीं कर सके हैं। बड़ा नाम है बाबर आजम, और दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनको इसीलिए माना जाता है। और ये स्टेज शायद बाबर आजम के लिए ही बना है, क्योंकि देखिए बाबर आजम के आउट होने का एक नुकसान तो ये होता है ना कि वो अपने लिए रन्स नहीं करते, तो फिर लोगों को एक बात करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ मैं माजी में बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। इंडिया का मैच तो याद होगा कि 150 पे हमारे 3 आउट थे। जैसे बाबर आउट हुए तो अगले 40 रन पे हमारी पूरी बारी सिमट गई। अब इस टेस्ट मैच की आप बात लेंगे, पहली इनिंग्स में 130 पे हमारे 2 आउट थे। जैसे बाबर आजम आउट हुए तो अगले 40 रन में हमारी पूरी टीम आउट हो गई। तो बाबर आजम जब आउट होते हैं तो टीम का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो भी बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि बाबर पे टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कहता हूँ, जिस टेस्ट मैच में भी कल की इनिंग्स भी बाबर आजम खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि सऊद शकील और सलमान अली आगा के रन्स भी आएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बाबर आजम विकेट पे खड़े रहें, क्योंकि बाबर आजम जब विकेट पे खड़े रहते हैं तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका दिल भी शेर जैसा हो जाता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है बाबर आजम तारीखी ग्राउंड है मेलबर्न का कि यहाँ पे वो सेंचुरी करे। आप सुरखरू लौटना चाहते हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि जो बाबर आजम का नाम है, जिस बाबर आजम को दुनिया जानती है। देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान का एसेट नहीं है, दुनिया की क्रिकेट बाबर आजम की वजह से है। आप तो देख लें, नंबर 1 बैटर है, और फिर दुनिया का हर बड़ा प्लेयर आपने सुना होगा, तबसरे भी सुने होंगे, क्योंकि वो बाबर आजम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तो बाबर आजम दुनिया की क्रिकेट का एसेट बन गए हैं। तो एसेट फिर ऐसे नहीं बनता बंदा, क्योंकि 2, 3, 4, 5 फेलियर हो गए बाबर आजम के। अगर बाबर आजम कल भी फेल होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर उनको खुद भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या उनके साथ मसला आ